प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे सबक आमोज वाकया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्यों एक लड़की की शादी एक घोड़े से कर दी गई। जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एक स्मार्ट एक्सप्लोरर प्रो को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग किसी बस्ती से गुजर रहे थे। पुराने जमाने में दीन की तबलीग के लिए और इस्लाम को फैलाने के लिए बुजुर्ग हस्तियां अक्सर सफर किया करते थे। इसी तरह से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग सफर करते करते एक ऐसे बस्ती में पहुंचे। उन्हें उस बस्ती में जाना ही नहीं था, लेकिन न जाने उनके दिल में क्या बात आई कि उन्होंने अपने सफर का रुख उस बस्ती की तरफ मोड़ लिया। वो अल्लाह वाले जब बस्ती में दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीबो गरीब मंजर अपने आंखों से देखा। वो क्या देखते हैं कि घोड़े को खूब सजाया जा रहा है। जब घोड़े सजकर तैयार हो गई तो उस पर एक दुल्हन को बैठाया गया। अल्लाह वाले सोचने लगे, आखिर ये क्या माजरा है। उन्होंने गांव के एक आदमी के पास गए और उसको बुलाकर कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है। इस घोड़े को इस तरह से सजाया क्यों जा रहा है। तो उस आदमी ने अल्लाह वाले को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, मैं एक फकीर हूँ, यहाँ थोड़ी देर रुकने की इजाजत चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उस घोड़े पर वो लड़की इस तरह से सवार क्यों हुई है और वो घोड़ा पूरे कबीले का चक्कर क्यों लगा रहा है, यानी बस्ती में भला ये क्यों घूम रहा है। उस आदमी ने कहा, हमारा एक कबीला तमाम कबीलों में से सबसे अफजल आला है। यहाँ पर रहने वाले बहुत दौलतमंद हैं। हमारे यहाँ एक रस्म है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले उसको एक घोड़े पर बैठाकर पूरे गांव का चक्कर लगाना पड़ता है। फिर उसकी शादी पहले एक घोड़े के साथ कर दी जाती है। उसके बाद जब वो पाक हो जाती है फिर उसकी शादी एक लड़के के साथ कर दी जाती है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, क्या आपकी ये रस्म सिर्फ लड़कियों के लिए है। उस आदमी ने कहा, हाँ सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर किसी लड़की की शादी सीधे किसी लड़के के साथ कर दी जाए तो दूल्हे की मौत हो जाती है। दूल्हे को बचाने के लिए हम लड़की के साथ ए पाक रस्म करते हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, ए सुनकर तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आप इस लड़की की शादी एक घोड़े से कर रहे हैं। तो वो आदमी गुस्से से कहने लगा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने का फिक्र है। चलो तुम हमारे सरदार के पास चलो। फिर उस बुजुर्ग का हाथ पकड़कर वो आदमी उन्हें अपने सरदार के पास लेकर आता है। लड़की घोड़े पर बैठी हुई थी। लड़की ने जब बुजुर्ग को देखा तो उसने घोड़े को रोक दिया और गौर से उन्हें देखने लगी कि भला ये आदमी कौन है। बुजुर्ग बाबा की फटे पुराने कपड़े देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर लड़की बोली, बाबा ये कौन है, इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और हमारी बस्ती में आज के दिन ये भला क्या कर रहे हैं। ये शादी उस कबीले की सरदार की बेटी की थी। सरदार ने अपने बेटी को देखा, फिर अल्लाह वाले से कहा, यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, अपने बारे में बताओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं एक फकीर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ। मुसलमान बोलने की देर थी। सरदार गुस्से में आकर खड़ा हो गया और जोरदार आवाज में बोला, इस बस्ती में कोई मुसलमान दाखिल नहीं हो सकता और अगर कोई मुसलमान यहाँ कदम भी रख दे तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ हमारे पास आ गए। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कुछ देर आराम कर लूं। लेकिन जब बस्ती में दाखिल हुआ तो मैंने ये अजीबो गरीब मंजर देखा।
میں نے دیکھا آپ کی بیٹی جو دلہن بنی ہوئی ایک گھوڑے پر بیٹھی ہے۔ سردار نے کہا، یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے، اگر ایک گھوڑے سے شادی کرے گی تو اس کا پتی 100 سال تک زندہ رہے گا اور میری بیٹی 100 سال تک سہاگن رہے گی۔ سردار کی بات سن کر بزرگ بابا نے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں۔ اس نے کہا، بولو۔ اللہ والے بولے، ہم جس رب کو مانتے ہیں اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ وہ ایک ہے، واحد ہے، زندگی اور موت اسی کی دستے قدرت میں ہے۔ ہر شخص اپنی ایک عمر لے کر آتا ہے، کوئی لمبی زندگی پاتا ہے تو کوئی کم عمری میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک قدرت کا قانون ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اسے ضرور جانا ہوتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر۔ اور آپ اپنی بیٹی کی شادی ایک گھوڑے کے ساتھ کرا کے کیسے اس کی شوہر کا عمر لمبا کرا سکتے ہیں؟ اور آپ اپنی بیٹی کی شادی ایک گھوڑے سے کرا کر کیسے اس کی شوہر کی زندگی کو بھلا لمبا کر سکتے ہیں؟ اتنے میں وہ لڑکی بولی، برسوں سے رسم ہماری قبیلے میں چلتی آ رہی ہے، یہاں کے تمام لڑکیاں اس رسم کو مانتی ہیں۔ بزرگ نے کہا، اے تم لوگوں کا وہم ہے۔ میں نے کہا نا، جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہمارا عقیدہ صرف اسی پر ہونا چاہیے۔ یہ بات سن کر لڑکی نے کہا، میں تمہارے رب کو نہیں مانتی، کون ہے تمہارا رب؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اور ایک ایک کر وہ ان کا مذاق اڑانے لگی۔ بزرگ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جو جس وقت جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تم اے جو گستاخی کر رہی ہو اس گستاخی پر تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ اے سن کر لڑکی زور زور سے کہنے لگی، تمہارا رب مجھے تو کہیں دکھ نہیں رہا، کیا تم اپنے رب کی کوئی نشانی ظاہر کر سکتے ہو؟ بزرگ کہنے لگے، اے میری اوقات نہیں، لیکن میرا رب اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، نافرمانوں کو وہ سزا بھی دیتا ہے۔ اے سن کر سردار نے کہا، پکڑو اس بوڑھے کو، اے میری بیٹی کو نہ جانے کیا کیا باتیں کہہ رہا ہے، لے جاؤ اسے اور لے جا کر باندھ دو۔ پہلے ہماری بیٹی کی شادی اس گھوڑے سے ہو جائے، اس کے بعد ہم اسے دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بزرگ بابا کو پکڑ لیا گیا، پھر لے جا کر ایک پیڑ سے باندھ دیا گیا۔ انہیں بہت ہی زیادہ اذیت دی گئی، لیکن وہ خاموش تھے، انہوں نے کچھ بھی نہ کہا، یہاں تک کہ انہوں نے کسی کو کوئی بد دعا بھی نہ دی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اللہ کا ذکر کرنے لگے، اور پھر دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے، یا اللہ، انسان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن تو جو چاہے اپنے نشانی ظاہر کر سکتا ہے، یا اللہ تو دکھا دے اپنی نشانی، ظاہر کر دے۔ ابھی وہ آنکھیں بند کر کے دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اسی وقت ایک زوردار شور اٹھے۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا جہاں وہ لڑکی گھوڑے کے اوپر بیٹھی تھی وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے، اے تو غضب ہو گیا، اے تو بہت برا ہوا، اے تو بڑی نحوست ہے۔ سردار کی بیٹی اب گائے بن چکی تھی، اس کے سر پر 2 سینگ نکل آئی تھی اور منہ بھی گائے جیسا ہو گیا تھا۔ بزرگ یہ دیکھتے ہی استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں سردار چلا رہا تھا، میری بیٹی کو بھلا یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ بیٹی کچھ تو بولو۔ لیکن بیٹی کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے۔ اسے پتا تھا ایک اس وجہ سے اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتی تھی، بس اپنے سر جھکائے چپ چاپ کھڑی تھی۔ اسی وقت وہاں قبیلے کے بابا جی کو بلایا گیا۔ جب انہیں ساری باتیں بتائی گئی تو انہوں نے کہا، لگتا ہے یہ سب اس فقیر کا دل دکھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ قبیلے کی سردار نے کہا، آپ ایک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بابا بولا، کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، کسی فقیر کا دل دکھانے سے عذاب آتا ہے،
वो जरूर कोई पहुंचा हुआ फकीर है, तुम लोगों ने उसका दिल दुखाया है। सरदार ने जब ये बात सुनी तो सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस बुजुर्ग को यहाँ पर लेकर आओ। अल्लाह वाले को कबीले के सरदार के पास लाया गया। वो लड़की शर्मिंदा थी, सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। सरदार बुजुर्ग को देखकर कहने लगा, आपने जो बद्दुआ दी है उसे वापस ले ले। उसने जो बदतमीजी की उसकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इसने आपका दिल दुखाया, आपके साथ बहुत बदतमीजी की। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके कदमों में बैठकर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपके पैर पकड़ता हूँ। ए मेरी इकलौती बेटी है, आप इसे ठीक कर दे। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने इस बच्ची को कोई बद्दुआ नहीं दी। हाँ, मैं ये दुआ कर रहा था, अल्लाह रहम करे आपके और मेरे हाल पर। मैं सिर्फ ये कह रहा था, यह सब तुम्हारा अपना बनाया बहम है। इंसान से इंसान की शादी करवाई, कोई जानवर की नहीं। सरदार ने कहा, आप मेरी बेटी को ठीक कर दो, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। बुजुर्ग कहने लगे, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। इसके बाद उन्होंने वज़ू किया, 2 रकात नफल नमाज अदा की और उसके बाद दुआएं करने लगे। या रब, तेरे कुदरत की निशानी ये सब देख चुके हैं। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। तेरी बड़ाई, तेरी किबरियाई, तेरी अजमत को आज जाहिर कर दे। वो अल्लाह की दरबार में दुआ करती रहे। दुआ करने की देर थी, उसी वक्त लड़की का असली चेहरा सबके सामने आ गया। तमाम लोग खुशी से झूमने लगे। सरदार ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया और अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगे, आज आपकी वजह से मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ पर हाथ रखकर मैं भी मुसलमान हो जाऊं और मेरे साथ मेरा पूरा कबीला भी मुसलमान होने के लिए तैयार है। वो लड़की जिसकी शादी पहले घोड़े से हो रही थी, अब उसका निकाह एक मर्द के साथ कर दिया गया। उसने बुजुर्ग बाबा के पास आकर माफी मांगी और कहने लगी, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की, आप मुझे माफ कर दो। अल्लाह वाले ने पूरी बस्ती को इस्लामी तालीमात दी। नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, गुस्ल का तरीका क्या है, वजू का तरीका क्या है, कुरान मजीद की तिलावत कैसे की जाती है, ये सब कुछ उन्हें सिखाया। इस तरह कुछ महीने तक वो वहाँ पर रहे, दीन की तबलीग करते रहे, लोगों के तरबियत करते रहे और उसके बाद इजाज़त लेकर एक अगली मंजिल की तरफ रवा दवा हो गई। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।